इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अमेरिका ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की है, जिसे लेकर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक पर कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ईरान हथियार छोड़ देगा तो वे गलतफहमी में है। ईरान करबला को याद रखता है और ये समझता है कि ये दूसरा करबला है। वे अपनी गर्दन कटवा देंगे लेकिन गर्दन झुकाएंगे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इसी बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दावा किया कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव को राघोपुर से पराजित होना होगा। उन्होंने कहा कि वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों पर एनडीए की जीत होगी। नित्यानंद राय ने कहा कि हाजीपुर से 7 बार बीजेपी चुनाव जीती है और वैशाली में विकास के मुद्दे पर एनडीए को जीत मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य की फॉरेंसिक लैब की ऑनलाइन आधारशिला रखेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी राज्यों के डीजीपी, एडीजीपी के साथ नक्सल मामले को लेकर बैठक लेंगे। इसके साथ ही बक्सर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक शिविर का दौरा करेंगे। भारतीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ नक्सल रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं ग्रामीण अंचल में जाकर अबूझमाड़ क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ संवाद भी करेंगे। सीएम नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर एमपी मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं। इसे लेकर नीतीश कुमार के लोगों में बेचैनी है और ये बेचैनी अच्छी नहीं है। उन्होंने इशारों ही इशारों में ये बताने की कोशिश की है कि बिहार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज कमला नगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई। यहां उन्होंने पहले भगवान जगन्नाथ की आरती की। उसके बाद नगर भ्रमण के लिए जब भगवान जगन्नाथ का रथ निकला तो वो भी इस यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 20 सालों से चल रही जगन्नाथ यात्रा, साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों को भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए बधाई दी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल मुंबई में योग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने योग और व्यक्तिगत जीवन में योग करने से होने वाले लाभों की सराहना की। पीयूष गोयल ने कहा कि 10 साल पहले 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक ही दिन में और एक ही समय में 1 लाख अलग अलग स्थानों पर 2 करोड़ लोग योग करेंगे। फिट और स्वस्थ रहना हमारी परंपरा और संस्कृति का उपहार है, जो निवारक दवा के रूप में काम करता है। पंजाब पहले जम्मू कश्मीर को रावी का पानी देने से इनकार करता रहा है, अब चिनाब का पानी पाने के लिए तकरार कर रहा है। ये जल विवाद 5 दशक पुराना है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर का पानी पंजाब को न देने पर तल्ख रवैया दिखाया है। इससे दोनों राज्यों के बीच जल विवाद बढ़ गया है। दरअसल उमर ने जिसे शाहपुर कड़ी परियोजना का जिक्र किया है वो रावी पर है और पंजाब के अधिकार में है। पंजाब को इससे जम्मू कश्मीर को हिस्से के तौर पर 1150 क्यूसेक पानी देना है, लेकिन पंजाब अपने करार को निभा नहीं रहा है। ईरान में अमेरिकी हमलों को लेकर भारतीय नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान में अमेरिकी हमलों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ईरान की धरती पर की जा रही इस बमबारी और सुनियोजित घटनाओं की कड़ी निंदा करती है। सोनिया गांधी ने चेतावनी दी है कि ये हमला क्षेत्र में युद्ध को और भड़का सकता है, जिसके गंभीर क्षेत्रीय और वैश्विक परिणाम होंगे। पंजाब का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं इसी बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शियत नेताओं को अपनी सेहत की बजाय सुखबीर बादल की चिंता करने को कहा है, जो अक्सर गिर पड़ते हैं। उन्होंने दावा किया कि सुखबीर और विक्रम मजीठिया के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है और हरसिमरन कौर भी मजीठिया से दूरी बनाए रखती हैं। मान ने पैसे को बुरा बताते हुए कलाकार होने का बचाव किया। उन्होंने कहा कि लोग कलाकारों को सुनने के लिए पैसे खर्च करते हैं। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बीच कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर कहा कि युद्ध में किसी को बधाई नहीं दी जा सकती, बधाई तो शांति के लिए दी जाती है। जिस तरह से इजराइल ने आक्रामक रुख अपनाया है और ईरान की सीमाओं का अतिक्रमण किया है और अब अमेरिका भी इसमें उसका सहभागी बन गया है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय है।